बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुम लोग खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज एतवार है और एतवार वाले दिन आप जानते हैं कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट पीपीएससी की 6 एडवर्टाइजमेंट आनी थी, लेकिन किसी भी अखबार में पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 मौजूद नहीं है। अच्छा जी, पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 3 है, इसकी 26 फरवरी लास्ट डेट है। तो आप तमाम लोग अप्लाई कर लें। और जो लोग एडिट करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है, तो आप लोग अप्लाई करने के बाद क्लोजिंग डेट तक, रात के 12 बजे तक आप अब इसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो 26 फरवरी ये कल लास्ट डेट होगी। उसके बाद बुध वाले दिन इंशाल्लाह ऐड नंबर 6 आ जाएगा आपके सामने। ठीक हो गया। तो इसलिए पीपीएससी के ऐड के अंदर जो है, आप जानते हैं कि ये 3 ऐड मौजूद हैं, इसलिए पीपीएससी ने ऐड ये फ़ौरन नहीं दिया। इसके अलावा भी आपको पता है कि बहुत से टेस्ट जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो ये भी एक रीज़न है। तो इसके लिए जनाब आप वेट करेंगे। आज की अखबार के अंदर जो ऐड मौजूद है, उसमें एक तो जिन लोगों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जनाब ये बैंक ऑफ पंजाब के अंदर ये जॉब आई हुई है। तो आप तमाम लोग जो है यहाँ पे अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला मैट भी पॉसिबल कि यहाँ पे आपको जो है कोई अगर जो एक्सपीरियंस लोग हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर जनाब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो काफ़ी सारी जॉब देती रहती हैं और ये जॉब आती रहती है। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब के अंदर काफ़ी सारी पोजीशनें हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोई लाहौर के अंदर कंपनी है जो कि इसके अंदर अकाउंट्स की, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सारी जॉब मौजूद है यहाँ पर। और इसके अलावा ये जनाब जो हमारे पास जो पीपीएससी एक्सपीरियंस मांगता है ना, उसके अंदर एक वो कहता है कि ये एससीसीपी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये है हमारे पास एससीसीपी, एस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर जॉब है। इसके अंदर जो जॉब है ये डायरेक्टर सिस्टमेटिक रिस्क रिसर्च 1 पोजीशन है और ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा डायरेक्टर मीडिया, ये 2 पोस्टें हैं यहाँ पे वैकेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनाब पाकिस्तान नेशनल पीएनएससी, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अंदर ये जॉब मौजूद है। तो यहाँ भी आप चेक कर लें। ये गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे पैकेज अच्छे होते हैं। इसके अलावा इस पेज के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे जनाब कराची पोर्ट ट्रस्ट, कराची पाकिस्तान का गेटवे, एक अजीम एक रोशन मुस्तकबिल, यहाँ पे जनाब असामिया खाली फरवरी 2024। तो यहाँ पे उन्होंने ये कुछ दिए हैं, तो इसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे है वी आर हेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस, ये नादरा के अंदर जॉब आई है। और इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि ये जो जॉब मौजूद है यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ कैटेगरी की जॉब हैं। और इसके अंदर जनाब डायरेक्टर की जॉब है इस्लामाबाद में, कराची में। और इसके अंदर मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री हो 4 ईयर की। मस्ट बी इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड एटलीस्ट 5 ईयर पोस्ट इंटेलिजेंस कोर्स। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी चल सकता है। और वो कहते हैं मस्ट बी इंटेलिजेंस कोर्स। और इसी तरह इंटेलिजेंस ऑफिसर की 80,000 सैलरी है, मैट्रिक पास होना चाहिए और इंटेलिजेंस कोर्स पास होना चाहिए। अब ये इंटेलिजेंस कोर्स जो है मेरे ख्याल में ये आर्मी वालों के लिए ही होगा। तो ये जनाब आज की खबरें थी। अच्छा, इसके बाद जनाब मैं आपको एक बात बता दूं कि एजुकेटर की हवाले से काफ़ी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि एजुकेटर की जो जॉब्स हैं वो जनाब लास्ट टाइम जब निगरान हुकूमत थी तो उस वक्त याद रहे कि तकरीबन हज़ारों की, लाखों की तादाद में लोग जो है सड़कों पर थे और एहतजाज किया था 10-15 दिन के बाद। फिर ये मरीम नवाज़ और मलिक अहमद ख़ान जो स्पीकर सेलेक्ट हुए हैं सूबाई असम्बली के, तो इन्होंने जाके उनका मुआहदा कराया और मुआहदा कराने के बाद जो है एहतजाज ख़त्म किया गया। और अभी याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो शैतानी मीडिया है और इनको खबर कोई मिलती नहीं है तो ये लगा देते हैं। तो लिहाजा अभी याद रखिएगा कि जो एजुकेटर के हवाले से इम्पोर्टेंट खबर है कि मरीम नवाज़ से जो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड सीएम पंजाब के अंदर, उनसे मुलाकात हुई है अगेगा की। अगेगा जो है एक ये एजुकेटर के ऊपर या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉय के हकूक़ और अपने वर्कर को वो प्रोटेक्ट करती है। उन्होंने इस बात का कहा है कि जनाब
سکولوں کو پرائیویٹائز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو بھرتی کریں. تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کرایا ہے کہ کنفرم کیا ہے کہ ان شاء اللہ تعالی ہم جو ہے اس کے اندر لازمی کریں گے کہ جو سیٹیں خالی پڑی ہیں وہ کریں گے. باقی اس طرح کی جو خبریں ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ یہ پہلے چل رہی تھی لیکن یہ کنفرمیشن نہیں ہے ابھی، جسٹ جو ہے نا خبروں کی حد تک ہے. تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ جو ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جی آپ تمام لوگ جہاں تک آپ لوگوں کا ہاتھ پڑتا ہے اپنی طرف سے کوشش کی کریں تاکہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. اور ایک بات اور بتا دوں کہ تقریباً 50,000 قریب تو ہمارے ٹوٹل پرائمری اور سیکنڈری اسکول ہیں. اگر سارے پرائیویٹ کر دیں گے تو پھر حکومت کس کے اوپر بھی کریں گے لوگ. لہٰذا اسی بات سے نا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.